दलित समुदाय के मतदाताओं का क्या रुख है, यह भी आपको हम इस सर्वे, इस ओपिनियन पोल में बताते हैं। जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक दलित समुदाय के 40% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 42% मतदाता जा सकते हैं। दलित समुदाय के 16% लोगों का वोट जेडीएस को मिल सकता है, जबकि अन्य को दलित समुदाय का 2% वोट मिलने का अनुमान है। तो दलित समुदाय के वोटरों में यहां पर मुकाबला दिखता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि कांग्रेस के पास 2% का एज दिखता है और बीजेपी यहां 40%, जबकि कांग्रेस 42% वोट लेती हुई नजर आती है। मनोज जी, अगर दलित वोटरों की बात की जाए तो बीजेपी काफी मेहनत करती है दलित वोटरों को अपने पक्ष में जोड़े रखने के लिए। क्या यह माना जाए कि बीजेपी की जो तमाम कोशिशें, जो ये योजनाएं हैं, उसका फायदा उनको मिलता है और यही वजह है कि 40% लोग वहां जुड़ रहे हैं? देखिए, दलितों की जहाँ तक बात है, एक समय था कि ये कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे और इन कांग्रेस के साथ इनके जुड़ाव भी थे, लेकिन सरकारी योजनाओं के द्वारा जो अन्न पहुंचाया गया और जिसके लाभ उनको मिला, और इस लाभ के बाद इन लोगों ने भारतीय हर लाभार्थी थे जो उस योजना का जो इन्होंने लाभ उठाया, वो सारे लोगों ने क्या किया कि अब भाजपा के ऊपर विश्वास करना शुरू है। यही नहीं, दूसरी बात है कि जो सरकारी आवास बने, जो गरीबों के लिए आवास लाया गया, उसमें भी काफी संख्या में इन लोगों को लाभ पहुंचाया गया। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि ये समाज जो पिछले कई वर्षों तक सिर्फ घोषणाओं पे टिका हुआ था, उनको जब बेनिफिट मिला, बिल्कुल सही आकलन है आपका मनोज जी। और गुजरात में भी ये देखने को मिला कि जो दलित बेल्ट थी, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोटर होता था, वो टूट के बीजेपी के साथ गया। लेकिन इसी बीच क्योंकि अब दलितों का जिक्र हो रहा है तो ये बड़ी खबर भी आपको बताना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। खड़गे को हत्या की धमकी पर चुप्पी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया, जबकि बीजेपी के नेता खड़गे को जान से मारने की धमकी दे रहे। पीएम अपने नेताओं को कुछ नहीं बोलते। खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करें, आतंकवाद पर मुझे शिक्षा ना दें। पहले सुन लेते हैं एक बार और फिर शर्मा जी से जवाब लेंगे। सुनिए एक बार। बीजेपी के नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं और हमें आतंकवाद के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए हैं, आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे? आप तो 24 घंटा सिक्योरिटी पीछे छुपे रहते हो। जनता के बीच में आओ, जनता के साथ चलो। और आपके नेता, जब हमारे नेता खड़गे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको बोलना चाहिए और खड़गे जी के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए आपको। चलिए, तो राहुल गांधी को हमने आपको सुनवा दिया। शर्मा जी जवाब दे दीजिए आप। पहली चीज तो मैं कहूं शोभना जी कि राहुल गांधी को पहले तमीज सीख लेना चाहिए। उनको तमीज पहले सीखना चाहिए कि किस तरह की भाषा की वो बात करते हैं। तो इसलिए वो तमीज की बात ना समझाएं किसी को। उनकी बदतमीजी देश ने बहुत अच्छे से देखा है और बहुत सारे उदाहरण उनके सामने हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, खड़गे जी के संदर्भ में ये जो मामला है कानूनी मामला है। ये कानूनी और बाकायदा वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर में चिंता व्यक्त करते हुए उसकी गंभीरता से जांच की भी बात की है। ठीक है, रोहन जी से भी, अब रोहन जी भी आएंगे चर्चा में। केवल खड़गे एक मिनट पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही जाएंगे रोहन जी के ऊपर। मैं केवल हम सम्मान ही नहीं करते, हर जगह हमने उनको सम्मान भी दिया है और किसी भी दल का नेता हो उसका हम इस बात पर सम्मान करते हैं यदि इस तरह का कोई विषय। लेकिन अभी जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आतंकवाद को आप क्या समझेंगे, आप अच्छे से समझते हैं ना राहुल जी। तो आपके नेता बैठ के जो है पीएफआई के जिसको आतंकी संगठन है उसके जो दल है उससे समर्थन कैसे मांग रहे हैं? ठीक है, चलिए रोहन जी से जवाब लेंगे, लेकिन चंदन उससे पहले जातियों की, क्योंकि खड़गे साहब कह रहे हैं कि पीएफआई के जो दल है, जातिगत आंकड़े हम बता रहे हैं, वो एक सेक्युलर दल है। आऊंगा सर, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों को मौका मिलेगा। बाद आप ही से जवाब लेंगे। ये जाति का समीकरण बता के, परसेंटेज बता के फिर आप ही की टिप्पणी लेंगे इस पे। तो कर्नाटक में आदिवासी समुदाय के वोट के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। जी न्यूज और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को आदिवासी समुदाय का 44% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है। आदिवासी वोट के मामले में जेडीएस दोनों दलों से बहुत पीछे है, उसे 12% आदिवासी वोट से ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के खाते में 1%
प्रतिशत वोट जाने का अनुमान है। तो बीजेपी यहां पर एज लेती हुई दिख रही है। आदिवासी वोटरों की बात अगर की जाए, दलितों के मामले में कांग्रेस थोड़ी आगे दिख रही थी शोभना जी, आदिवासी के मामले में बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आती है। वहीं अगर बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, तो बीजेपी यहां गहरी पकड़ नजर आती है। ओबीसी पर बीजेपी को 47%, कांग्रेस को 38% और जेडीएस को 11% ओबीसी वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। यानी ओबीसी और आदिवासी वोटरों पर सीधे सीधे ग्रिप दिखती है और खास तौर पर ओबीसी वोटर पर शोभना जी बीजेपी की काफी तगड़ी पकड़ दिखती है। बिल्कुल, और मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस ओबीसी का अपमान करती है, इसको भली भांति बहुत अच्छी तरह से जो है बीजेपी प्रोजेक्ट कर लेती है पब्लिक के बीच में। आइए रोहन जी और जवाब दीजिए हर आरोप का। देखिए शोभना जी, बड़े दुख की बात है कि के शर्मा जी जैसे प्रवक्ता जब डिबेट में आते हैं तब मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी नेता की बात हो तो भाषा का संयम करके बात करनी चाहिए। बहरहाल अभी आपने दलित समाज का जो मनोज जी आपने आकलन किया, सबसे टॉल लीडर है, एक गरीब परिवार से होकर आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। उनके एमएलए किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं शोभना जी, उनके एमएलए में मारने की धमकी दी है। आप ये कहें कि ये छोटी बात है? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं वो शोभा नहीं देता कि एक बार उसके लिए बात करें? क्या प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है कि एक बार बताएं कि नहीं, खड़गे जी का अपमान नहीं होना चाहिए? और आज पूरे दलित समाज का अपमान किया और आप ये कहते हैं कि आपको सिर्फ 2% ज्यादा नहीं। दलित समाज का जो अपमान है पूरा कर्नाटक उसका बदला लेगा। और दूसरी बात, खड़गे जी कर्नाटक के सुपुत्र हैं, आप मत भूलिए, उनका अपमान पूरे कर्नाटक का अपमान है, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है इस देश में। किसी भी नेता के लिए आप कुछ कह दीजिए तो वो पूरा देश हो जाता है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। और एक चीज ये मैं आपको बुकलेट दिखाता हूँ। अभी के शर्मा जी जो हवा पानी की बात कर रहे थे, ये कंप्लायंस रिपोर्ट है राजस्थान की, जहां पे राजस्थान सरकार ने जो उनके मैनिफेस्टो के वादे हैं उसमें से 73% वादे कैसे पूरे किए, पूरी बुकलेट छापी है। क्या भाजपा क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आगे झूठ बोलते हैं। उसमें कहा गया है कि 20 लाख जो किसान हैं उनके 7,845 करोड़ माफ किए गए। के शर्मा जी, आपकी जो पार्टी है राजस्थान में क्या पकौड़े तल रही है क्या ये रिपोर्ट के सामने? आप हवा पानी कर रहे हैं। रोहन जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो तो स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी ना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि भाई जिस एमएलए ने इस तरीके की बात की है उसकी जांच की जाएगी। रोहन जी, छोटी सी बात जवाब दे लीजिए, फिर के शर्मा जी की मैं प्रतिक्रिया लूंगी। सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, ये भाजपा के एमएलए ने कहा है। कोई सामान्य व्यक्ति की बात करे तो मैं आपकी बात से सहमत रहूंगा। भाजपा के एमएलए ने ये बात कही और उसके सामने आप एक्शन नहीं लेके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये कर्नाटक की अस्मिता का अपमान नहीं है? क्या खड़गे जी का अपमान नहीं है? एक दलित समाज के बड़े नेता का अपमान नहीं है? और आप कहती है कि जनता माफ कर देगी, नहीं करेगी माफ। देखिए, ये जो दोगलापन है भाजपा का कि उनके नेता को आप कुछ भी कह दो वो बड़ा इश्यू बना देंगे और दूसरे नेता को मारने की धमकी दे दो तो भी ये लोग चुप रहेंगे। ये क्या कहलाता है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जनता माफ कर देगी इसको? नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑडियो रिलीज जारी किया, अभी उसकी जांच तो होने दीजिए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ऑडियो रिलीज में किसकी आवाज है किसकी आवाज नहीं है। आप सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। आपको जब दिखा कि आपकी जमीन हिल रही है तो आप एक नया एजेंडा लेकर आ गए वहां पर कि आपको ये दिखाने के लिए कि सिंपैथी मिल जाए, तो इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। मैं शोभना जी कहना चाहता हूं कि इनको जो है ये तो इसकी जो अभी मुझे समझा रहे थे, हम भी तो यही कह रहे हैं ना शर्मा जी कि आप लोग जो रोज नए एजेंडे लेकर आ जाते हैं, आप सभी राजनीतिक दल हमारी और जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आइए ना। नौकरी के मुद्दे लाइए, भुखमरी के मुद्दे लाइए, शिक्षा का मुद्दा लाइए। आप भी तो बजरंग बली ले आते हैं, कभी सांप ले आते हैं। इधर कांग्रेस जो है वो खड़गे की हत्या का मुद्दा ले आ रही है। आप लोगों के लिए जनता के मुद्दों से बड़े तो आप नेताओं के मुद्दे हैं। मैंने तो अभी आपको गिना, कहेंगे तो और भी उपलब्धियां गिना दूंगा। एक बार रोहन जी को थोड़ा शांत कर दीजिए। जिस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं वो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह जी ने पूरे कैबिनेट ने जो अध्यादेश पारित किया, सरेआम फाड़ के नॉनसेंस बोला, अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर पाए। वो दूसरों को भाषा की तमीज बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है सदन के अंदर बैठ के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि लाठी पड़ेगी आपको, इस तरह की भाषा बोलने वाले हमको सिखा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है, और जहां तक दलितों का, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस लगातार जारी रहेगी। 10 तारीख को कर्नाटक में मतदान होना है और सबसे तेज नतीजे 13 तारीख को जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जाते जाते